बी न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो। स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो में। मैं हूं शकील बागमारे। इस प्रोग्राम का अहम मकसद हकीकत को आपके सामने रखना है और आपकी समस्याओं को आपके चुने हुए लीडरों तक पहुंचाना है। किसी को अच्छा या बुरा कहना नहीं है। हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने वार्ड नंबर 20 का जायजा लिया तो पता चला कि इस वार्ड में तकरीबन काम हुए हैं और यहाँ की जनता भी कॉर्पोरेटर के काम से खुश है। लेकिन बीजापुर की दूसरे वार्डों की तरह यहाँ भी टॉयलेट और ड्रेनेज की समस्या दिखाई दी। वार्ड नंबर 20 कॉर्पोरेटर मोहतरमा महबूबी दराक्षी विजयपुर। आज हम जो है रियलिटी चेक के लिए वार्ड नंबर 20 में आए हुए हैं। यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं मोहतरमा महबूबी बालाचांद दराक्षी। यहाँ के वोटर्स हैं 9000 वोटर्स हैं और कुल जनसंख्या 15000 है। आइए यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ की अभिवृद्धि के बारे में जो है हम यहाँ के लोगों से ही जानकारी लेंगे कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास होना बाकी है। मुबारक चौक में ठहरे हुए हैं। आइए यहाँ के हालात देखते हैं। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है सीसी रोड नज़र आ रहा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सीसी रोड नज़र आ रहा है और टार रोड नज़र आ रहा है। और मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है सीसी रोड नज़र आ रहा है। और यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक जो है यहाँ पर जो है पानी की टैंक भी लगाई गई है। इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें भी लगी हुई हैं। तो अलग फजल से सब हमारे मेंबर सब पूरे काम तो पूरा ए टू जेड पूरा रोड का काम करें, पानी का कनेक्शन सब टाँकी बढ़ाएं, गली में बोर का कनेक्शन करें, बहुत सारे लाइट बढ़ाएं पूरी गली में। वैसे क्या उनके तरफ से क्या भी हमारा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 24 घंटे का नल भी नहीं है। अभी आते हैं बोल रहे हैं। अभी 6 महीने छोड़ को आते हैं बोले। अब अल्लाह कुछ मालूम आते हैं क्या नहीं आते हैं। ड्रेनेज वगैरह तो है, बराबर है, काम है ड्रेनेज का। बोले आप रखतों कर बोले ना, रखतों कर बोले। कितने साल से ऐसा खुला पड़ता है? बहुत दिन से आयो। ये रोड पूरा बेकार है, पूरा पानी आके यहाँ ठहरता है नगर समझ। हाँ, सीसी रोड कब बनी है? ये बना को भी अब बरस होने आया। ये जो है मुबारक कॉलोनी का एंट्रेंस रोड जो आप देख रहे हैं, मेन रोड देख रहे हैं। और ये मेन रोड के बाजू में ही जो मुबारक चौक के बिल्कुल सामने बाजू जो है ये आप ये देख सकते हैं कि इतना ढेर सारा कचरा और गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। और यहाँ महानगर पालिका की ओर से एक डस्टबिन तक यहाँ पर नहीं रखा गया। वार्ड नंबर 20 के इंदिरा नगर कॉलोनी में जो हम आप ठहरे हुए हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आया कि यहाँ पर जो है सीसी रोड, मेरे दाहिनी तरफ सीसी रोड पूरी तरह से बना हुआ है पीछे। और मेरे बाईं तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है सीसी रोड बना हुआ है। और पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं सीसी रोड बना हुआ है। और इलेक्ट्रिक पोल पर जो है फोकस लगाए हुए हैं। चमरा का काम करना देखो मेन पहले। क्या भाई चमरा को का छोटे छोटे है वो पानी फास हो जाना नहीं हुआ। भरता ही गए भरता ही हुआ, छोटे हैं बड़े करना तो समस्या कुछ नहीं है। तो ये रोड जो हुए सीसी रोड जो है इन साइंटिफिकली नहीं है। अच्छा गैरेज है, पाक नहीं साफ नहीं, 4 दिन नहीं होता साफ करको बार जाए 200 दो 500 दो 600 दो, ये बोल रहे हैं। मेंबर आपको नहीं कराते क्या? कराते हैं उन्होंने कराते हैं। ऊपर जाम होता है, बड़ी लाइन करे तो अच्छा रहता है। तो हमने इंदिरा नगर का दौरा करते हुए यहाँ अंदर की गली में जब हमने पहुँचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना कचरा भरा हुआ है और गंदी बदबू फैली हुई है। और आसपास जो घर हैं और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ये लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। महानगर पालिका की ओर से यहाँ पर जो है एक डस्टबिन का भी इंतज़ाम नहीं है। म्यूनसिपालिटी गाड़ी आती नहीं, महानगर पालिका से कचरा लेने की गाड़ी
नहीं आती बोलो नहीं आती और क्या समस्या है? आदमी झाड़ू मारने में रहते नहीं। तो परेशान बहुत लोग। और क्या लाइटा गीटा है खंबे पर? रास्ता है, रास्ता जरा है। हाँ शौचालय ने से बहुत तकलीफ है यार। वो दिन दिवाली इधर जाना पड़ता है तो कहा तो आदमी यहाँ औरतों आदमी मतलब बहुत तकलीफ। तो ये घर घर शौचालय नहीं बनाए भी? नहीं साहब गरीबों का नहीं गरीबों के वास्ते स्कीम बने तो स्वच्छ भारत अभियान। हाँ कौन आया नहीं हमारे बारे में कुछ क्या कुछ। वार्ड नंबर 20 में जो है इंदिरा नगर UBS स्कूल 15 में के बिल्डिंग में जो है एक वाटर प्यूरीफाई लगाया गया है। साल 2013-14 में इसको मुकम्मल किया गया और जो ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ UBS ಶಾಲೆ ನಂಬರ್ 15 ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿದ नियमित केंद्र बीजापुर जो लगाया गया है 2 साल हुए हैं लेकिन अभी इसको चालू नहीं किया गया है। यहाँ के लोगों के मुताबिक जो है यहाँ इसका काम मुकम्मल तौर पर हो चुका है लेकिन अभी इसका उद्घाटन बाकी है। वार्ड नंबर 20 के नन्ना बाजार तो दौलत कोठी एरिया दौलत कोठी के सामने ये नन्ना बाजार आता है। पानी का चेम्बर यहाँ का बंद पड़ता घड़ी घड़ी को। हाँ बहुत तकलीफ है। पानी नल की तकलीफ है। कैमरा है तुम्हें? चेमरा है पहन नहीं जा रहा तो ये तो इतना मुआ करे हो ऐसा है को बहुत तकलीफ है। यहाँ पर जो है एक बोरवेल का कनेक्शन दिया गया है और इसे नल बिठाया गया है। जो पानी की जो तकलीफ है बारिश आया तो हमारे पूरे घर में घुसता पानी। हमें ऑलरेडी MLA साहब को भी बोले पूरे जुमा मस्जिद गली का ऊपर का पानी हमारे घर सामने आता है नन्ना बाजार गली में। उसके बाद मेंबर साहब को बोले MLA साहब को बोले ये रोड बनाए। रोड बनाने के बाद भी वो पानी का मसला हल नहीं हुआ। अगर बारिश आया तो इतना तकलीफ हमने उठाना पड़ता कि पूरा पानी सब हमें समझ को हमें बाहर फेंकना पड़ता। पूरी गली में पानी घुसता और उसके बाद में क्या है पूरी गंदगी आको यहाँ रुकती। इसका कौन मसला हल नहीं करे अब तक। इससे पहले यहाँ की प्रॉब्लम जो है पानी इतना ठहरता है कि बच्चा भी नहीं चल सकता डूब जाता उसमें। और पानी जाने के बाद ऊपर से जो गलाजत रहती है सब हाथों से साफ करते हैं। और बोरिंग को पानी नहीं आता हमारा बोरिंग अभी बोर चालू से कितने बजे चलता है? कितने घंटे? 1 घंटा चलता पानी नहीं आता। 1 घंटा चल। एक यहाँ से दौलत कोठी और जामिया मस्जिद और ये जो हरन शिकारी गली है जो भी पानी आता है तो इधर ही रुकता है पहली बात। और दूसरी बात जितने बार भी बोलो कोई भी नहीं समझ रहा है बात। तो जो 1 नंबर स्कूल है हमारे घर के सामने ये जो स्कूल है यहाँ से ओपन हरन शिकारे के जो लोग हैं इतना जुलूम करे ये उसकी बोलने की हद नहीं। हर डिपार्टमेंट को मैं जाके बोला तो बोलने के बाद भी वो मेरा मसला हल नहीं हुआ। तो उसके बाद ये 1 नंबर स्कूल है ओपन। यहाँ पे दारू पीती और गांजा पीती है रात में बैठ को। कौन पत्ते खेलते कौन भी उनको पूछने वाला नहीं है कौन भी बोलने वाला नहीं। क्या मसला है? ये बोरिंग का हो रहा है झगड़े हो रहे हैं बार डेली ये चालू कर झगड़े होते हैं। कई कौन से पानी नहीं मिला मजे नहीं मिला तुझे में नहीं मिला जो पहले बोरिंग आती बोरिंग मार छोड़ो कर बोलो ठीक से फिर 4 घंटे में दिन भर क्या करने का। सीसी रोड भी बना हुआ है और खंबे पर फोकस भी है इनके कहने के मुताबिक चालू है। गंदगी करती है हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कोई पानी का हाल नहीं पानी नल बंद हो जाता है 1-2 घंटे पूरा भोर को पानी घर में घुसता है। घर में घुसता है और महीने में 2 बार नल आए तो पानी उधर गली आने मिलता है इधर गली आने पानी नहीं। यहाँ की जनता ने ज्यादातर पानी की समस्याओं को अहम बताया और यहाँ पर कई जगहों पर सीसी रोड के काम हुए हैं लेकिन छोटी छोटी गलियाँ इससे वंचित हैं। स्लम एरिया में भी काम दिखाई दिए। कुछ जगहों पर सीसी रोड की ज़रूरत दिखाई दी। ड्रेनेज की लाइन छोटे होने की वजह से कुछ जगहों पर ड्रेनेज ब्लॉक हो जाते हैं जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और यहाँ गंदगी बहुत है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। परेशानी बहुत है। इतना बच्चे क्यों जाते हैं गाड़ियाँ आते भी नहीं जाते भी नहीं। अभी पेटी बोडी स्लम एरिया है। आज हम यहाँ का जायज़ा लेने पहुँचे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पेटी बोडी स्लम एरिया को आने का एंट्रेंस रोड है और ये भी रोड आप जो देख सकते हैं ये भी रोड जो है पेटी बोडी स्लम एरिया की जो गली में जाने की रोड है। घर घर शौचालय नहीं बना। घर शौचालय तो नहीं चाहिए है कर को सुने सैंक्शन हुई कर बोले लेकिन एक भी संडा नहीं आया हमारे तरफ जाता नहीं सांदा में नहीं यार अभी ड्रेनेज है तो यहाँ
देनी चाहिए। पानी जाना तो हमें कहाँ छोड़े हैं, इसी सुरा का छोड़े नहीं, क्या भी नहीं, पानी कहाँ जाना, चेवड़ा बंद पड़ते हैं राड़ा का। और यहाँ सीसी का कंक्रीट हो क्या भी नहीं डाले, क्या भी नहीं डाले। देखो जा अभी पीछे उधर बाजू बहुत है, नहीं आकर बोलते हम ना उनो अभी क्या ये हमें 10 बार जाकर उनके घर को बोले, जाको बच्चे पढ़ रहे कर रहे, देखो बना कर बोले तो एक खेर करने तैयार नहीं। रोड का पानी पूरा जा रहा था, चेम्बर है वो बना रहे नहीं, क्या नहीं आते ही 10 बार देखते ही पैसे म्यूनसिपालिटी से लेते ही जाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसी रोड हुआ है और ये ड्रेनेज के काम भी यहाँ पर हुआ है। और ये नहीं ना संडास नहीं ना क्या नहीं, देखो संडास नहीं, घर पड़ रहे हैं, पानी आ रहा है, क्या गरीब है, पैसे कहाँ के लगाना बोले तो संडास नहीं रहने बहुत तकलीफ है, संडास की घर में भी जगह नहीं बनाने। बारीकी शहर बीजापुर की शाही बोलियों में से एक मानी जाने वाली पेटी बोड़ी, ये पेटी बोड़ी है जो इसी के नाम से जो है पेटी बोड़ी सलम एरिया ये नाम रखा गया। और आज हम जो है इसी सलम एरिया का दौरा कर रहे हैं। पेटी बोड़ी सलम एरिया में जो है आज एक शादी हाल का भी निर्माण होने जा रहा है। बागवान सब बना रहे हैं, बागवान सब का बड़ा एहसान है हमारे जमात के ऊपर। वार्ड जो है बीजापुर में बहुत फेमस माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरा तबका जो है मुसलमानों का है, बाकी अदर कम्युनिटीज़ कम है। लेकिन हालांकि यहाँ पर काम थोड़ा कम हुए हैं म्यूनसिपलिटी से, लेकिन हम लोग एमएलए साहब से ज़्यादा काम यहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वार्ड नंबर 20 के पेटी बोड़ी का जो मेन एंट्रेंस एरिया है, मेन रोड है, हम यहाँ पर मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ तक से तो रोड पैचिंग नज़र आ रहा है। और यहाँ मेरे पीछे अब जो मेन जामिया मस्जिद रोड से हकीम चौक रोड से जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ भी जो है जो बहुत ही खस्ता हालत में है। सब है, रोड है, पानी की ज़्यादा तकलीफ है और रोड रिपेयर लाइटा है, सब है। नहीं अभी तो हुआ काम तो हुआ है, थोड़ा अंदर सीसी रोड अभी थोड़ा बाकी है, तो संडास है ना ये बनने का बाकी है। हमारी जो रसीद देते हैं म्यूनसिपलिटी के उसके मुताबिक तमाम चीज़ें होना चाहिए, बस इतना। एक लाइब्रेरी होना चाहिए, दवाखाना होना चाहिए, और क्या तो यहाँ जो है बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए। जो फैसिलिटीज़ कॉरपोरेशन के मुताबिक है उसके मुताबिक होना, इतना ही तुम्हारी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है ये इंडिविजुअल शौचालय यहाँ पर बनाया गया है। अब बना को भी 2-3 महीने हुआ। 2-3 महीने हुआ। हाँ मेंबर साहब बना के। हाँ बना दी। कैसा वो खाली टेंगे वोट को दरवाजा बटा के देख छोड़े, ये भांडा वो सब हमें बटा ली। वार्ड नंबर 20 के जो मेन रोड अंबर खाने के सामने यहाँ पर हम मौजूद हैं। रोड के बारे में छवि क्या, ये कंक्रीट डाले नहीं, क्या नहीं, खड्डा जो है कंक्रीट रोड नहीं बनाया गया, ना तो यहाँ सीसी बेड डाला गया। यहाँ जो है बारिश के वक्त या पानी नल में पानी आने के बाद जो है पूरा यो चीकट से भरा हुआ होता है। अनवर दरख्त आकर अब 3 साल होगा, अभी तक ना ये कंक्रीट करे, ना रोड करे, ना गरज भी नहीं रहा को भाई। 8 से 10 बार हब्बू भी बोले हमारे तरफ से को वाह बोल के, और नल का खड्डा जो है हमें गली वाले बना लिया। यहाँ कचरे की समस्या भी दिखाई दी। महानगर पालिका की गाड़ी सही वक्त पर कचरा ना ले जाने से कुछ जगहों पर गंदगी बू फैली हुई है। जनता को चाहिए कि अगर महानगर पालिका की गाड़ी ना आए तो तुरंत महानगर पालिका या कारपोरेटर को खबर दें। खामोश रहने से आपकी समस्या हल नहीं होगी। आप लोगों को अपनी गली से संबंधित तमाम समस्याओं को इससे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सरकार इन्हें अच्छी सी तनख्वाह देकर आपके कामों को सुलझाने के लिए रखती है। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो आपकी खिदमत के लिए होते हैं। इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताते रहें, और अगर ये लोग सही तरीके से आपके काम नहीं करते हैं तो उनके आला अधिकारियों से इनकी शिकायत करें और मीडिया को भी इसकी जानकारी दें। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने अधिकार को समझें। तो अंबर खाने के मेन रोड के सामने जो ये गली जा रही है, यहाँ पर हमने देखा कि सीसी रोड डाला हुआ है, सीसी रोड लगा हुआ है, जो है 24 घंटे का पानी भी यहाँ है। हमने रियलिटी चेक में देखा काम है, डिश काम है और नल काम है, रोड का काम है, सब है। वार्ड नंबर 20 के ये जो है हरियाल गली में आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सीसी रोड तो बना हुआ है,
लेकिन जो है पानी यहाँ पर रोड पर ही बीचों बीच में ठहरा हुआ है। ये हमारे हरियाल गली में देखिए पानी का तो प्रॉब्लम बहुत है। हाल ही में एक एमएलए साहब एक बोर कर दी, उससे पहले तो पानी का बहुत प्रॉब्लम था। अभी फिर रोड वगैरह का प्रॉब्लम है, ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। हरियाल गली में जो देख रहे हैं ये जो मेन रोड बना हुआ है, टार रोड बना हुआ है और ये रोड पूरी अच्छी तरह से बना हुआ है। शहर बीजापुर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान साहब ने जो है अपने फंड में जो है ये बोर को चालू किया है। यहाँ नंबर 20 के जो आज हम जो है राजपूत गली में आए हुए हैं यहाँ के रियलिटी चेक के लिए। आइए यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं। ये खंबा बटक देना, लाइट डाल को देना, बच्चे फिरते हैं, रात को अंधारा पड़ता है। गली में झाड़ने वाले आते नहीं, गली का क्या दाद नहीं पुकार नहीं, इधर खराब पानी ठेर को देखो, यहाँ बरसात में कितनी तकलीफ हो रही है हमारा। वार्ड नंबर 20 के मोहम्मदिया कॉलोनी में हम आज ठहरे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारी नज़र पड़ी तो हमें यहाँ पर कोई सीसी रोड या कोई टार रोड हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। बच्चों का आना जाना है बरसात में के जामिया मस्जिद के ठीक पीछे और आयशा मदरसे के सामने हम यहाँ पर मौजूद हैं। 2 साल से यहाँ अभी तक ड्रेनेज भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और बहुत बड़ा मसला है। चिक्कड़ वगैरह रोड भी तैयार नहीं है अभी तक, और ये चेबर का भी नहीं, रोड भी नहीं, क्या नहीं, रात बच्चों के लिए फिरने की मुश्किल है यहाँ। ये लोगों की परेशानी और दुविधा इस बात पर है, जब ये कारपोरेटर के पास जाते हैं तो कारपोरेटर कहते हैं ये हमारा एरिया नहीं है, और जब ये दूसरा एरिया है तो दूसरे कारपोरेटर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये दराक्षी के एरिया में आता है, दराक्षी कहते हैं ये अगसबाड़ा के एरिया में आता है। इन्हीं चीज़ों में जो है ये लोगों का काम आज तक पेंडिंग है। वार्ड नंबर 20 के KHB कॉलोनी का जायज़ा लेने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं रियलिटी चेक के लिए। तो हमने देखा कि सीसी रोड पूरी तरह से बनी हुई हैं और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक पोल पर जो है स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। ड्रेनेज का भी यहाँ पर काम हुआ है। कचरा झाड़ने वाले भी आते हैं, झाड़ने वाले नहीं आते। देखो सब पानी का एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इसमें, और मेंबर साहब जरा कोशिश करें तो जरा क्या भी बोर गिर बटाए यहाँ बटाए तो जरा पानी की समस्या दूर होती सब है। जब से हमारा सब बराबर है, नल वो सब क्या करें, रोड बनाए, नल ना टाइम से छोड़ते हैं, कचरे गाड़ी करे, सब टाइम से। सब अच्छे तरीके से रोड हुए, लाइटिंग हुए, ड्रेनेज का काम हो रहा है। 20 के मुबारक कॉलोनी में आज हम ठहरे हुए हैं। यहाँ पर जब हमने नज़र दौड़ाई तो यहाँ पर जो है टार रोड बिल्कुल नया बनाया हुआ है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल पर चालू हैं, लाइटें भी सभी लगी हुई हैं और इसके अलावा यहाँ पर ड्रेनेज की लाइन भी जो है बिछाई गई है। ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ। क्या भी नहीं, देखो सब अच्छा है, रोडा बने, लाइटा का, पानी का सब अच्छा है, शौचालय वगैरह सब है। नहीं शौचालय एक ही नहीं है। देखो यहाँ रोड बनाना, खाली रोड बनाना, हाँ रोड बनाना। वार्ड नंबर 20 के अमन कॉलोनी निमरा मस्जिद के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो है सीसी रोड, टार रोड बना हुआ है, टार रोड भी पूरी तरह से बना हुआ है और इसके अलावा जो है आइए यहाँ के लोगों से ही ज़्यादा जानने की। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। क्या बने हैं? अभी टाकी बना है और क्या बोर है, पहला ख़राब था वो भी अभी अच्छा बना है। मेंबर साहब बहुत अच्छा करे। कॉलोनी है, पूरे रोड बने हैं इसके, तो जितने ये गुंटा है, ये पूरे गुंटे हैं, ये 300 साढ़े 300 मकान है। ये निमरा मस्जिद के जो बाजू अमन कॉलोनी में हम लोग जो खड़े हुए हैं, यहाँ पर समस्या एक हमें नज़र आई कि यहाँ कचरे की बड़ी समस्या है और महानगर पालिका की ओर से यहाँ पर जो है एक डस्टबिन भी यहाँ पर अभी तक नहीं रखा गया। खड्डा ही है, रोड बनाते तो, और चेंबर को सुराख नहीं छोड़े, पानी छोड़नी, चेंबर का पानी आया तो कहाँ छोड़ना। वार्ड नंबर 20 के शेरजी मल्ला यहाँ पर आज हम आए हुए हैं। आइए यहाँ का जायज़ा लेने से हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर जो है सीसी रोड बना हुआ है और इलेक्ट्रिक पोल पर लाइटें लगी हुई हैं। नहीं, हमारे पास तो इस वार्ड में तो कोई समस्या नहीं है। अल्लाह के फजल से जो भी समस्या पानी का था, हमारे इस वार्ड के मेंबर अनवर दराक्षी साहब ने बड़ी बखूबी के साथ तमाम लोगों को टैंकरों के जरिए पूरा पानी का इंतजाम करा। देखो नला बारी आते हैं, रोड ऐसे हैं, रोड नहीं बना है अभी, नहीं रोज कचरा वो झाड़ू मारते नहीं, क्या नहीं, रोड़ा नहीं, क्या नहीं। देखो
लाल साहब मड्डी के एरिया में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर जो है हाल ही में सीसी रोड बनाया गया है। पूरी गलियों में जो है छोटे छोटे गलियों में भी जब हमने लाल साहब मड्डी का दौरा किया तो यहाँ पर भी जो है सीसी रोड बना हुआ है। सोबे काम मुबारक कलीम सोबे कि सीसी रोड का काम अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। यानी टोटली जब हमने जो है इस एरिया का दौरा किया तो ये एरिया में जो है बिल्कुल सीसी रोड का काम नहीं हुआ है। देखो भरी दाल को मट्ठी दाल को सही करे तो अच्छा होता। और बारिश के दिन है, लाइटा है चालू है लाइट। वार्ड नंबर 20 के महबूब नगर में हम यहाँ का दौरा करने के बाद हमें नज़र आया तो आप देख सकते हैं सीसी रोड नज़र आ रहा है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल पर फोकसें लगी हुई हैं और ड्रेनेज का काम भी यहाँ पर हुआ है। रोड का काम पूरा कर रहे हैं, ड्रेनेज का काम कर रहे हैं और लाइट का काम कर रहे हैं, नल का काम कर रहे हैं। हमने तो कुछ की पानी की नहीं कुछ भी तकलीफ नहीं होनी। बहुत अच्छा काम करें मोहल्ले के अंदर है, ये वार्ड के अंदर है। हालांकि पानी की थोड़ी तकलीफ थी लेकिन हम लोगों को पानी की तकलीफ होने नहीं दी है। पानी की तकलीफ बहुत थी, पानी की तकलीफ पूरा ये कर दिए इधर। और बोर 24 घंटे चालू और हर घर गली के लोग आके ले जाते हैं इधर। वार्ड नंबर 20 के कारपोरेटर मोहतरमा महबूबी दराक्षी साहिबा से आइए यहाँ के रियलिटी चेक के बारे में हम बात करते हैं। बराबर नहीं सुना उसके बारे में हमारे बच्चे का बोले लगा। मोहतरमा साहिबा की तबीयत नासाज होने की वजह से ये पूरे वार्ड की जिम्मेदारी उस्तवारी जो है आपके फर्जंद अनवर दराक्षी साहब ही संभालते हैं। आइए हम लोगों की समस्याओं के बारे में जो भी हमें मुहैया हुई इस ताल्लुक़ से इन्हीं से बात करते हैं। क्या डेवलपमेंट्स हैं? अभी इंशाल्लाह हमें बहुत से काम करें वार्ड में। अभी क्या है रोड्स, नल, ये जो लाइट का है, ये तो ऊपर से एक समुदाय भवन, ड्रेनेज का, ये सब हमें काम अभी तो बहुत से ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे वार्ड में हुआ है। अब थोड़े बहुत काम बाकी हैं, इंशाल्लाह वो भी हमें काम की कोशिश कर रहे हैं। चलो वो भी हुए स्वतः जल्दी काम करते हैं। अब हमने रियलिटी चेक के दौरान जो भी लोगों की समस्याओं को सुना, खासकर टोटली सलामी एरिया में है, मुबारक कॉलोनी में है, मुबारक चौक में है, कचरे की समस्या वहाँ पर हमें ज़्यादा नज़र आई और उसके अलावा जो है शौचालय की समस्या हमें नज़र आई। कितने शौचालय अब तक सैंक्शन हुए हैं? तो शौचालय हमारे पास हमें नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए कर बोले तो जनरल में 5400 रुपये का वो ये आता फंड आता, तो 5400 रुपये में संडास तो नहीं बनता, तो इसकी वजह से हमें नहीं बना पाए। और सलामी एरिया जो पेटी बोडी का एरिया है वहाँ पर जो है शौचालय की बहुत सख्त ज़रूरत है। सार्वजनिक शौचालय जो वहाँ पर था पब्लिक के लिए, तो वो भी उसे भी जो है मरम्मत के लिए उसे भी बढ़ाया गया है। अब वहाँ पर बड़ी समस्या लोगों की है। तो अभी वो एक हमें शौचालय बना रहे हैं और उसके बाद में एक 7 शौचालय भी बना रहे हैं, पीछे समुदाय भवन भी बना रहे हैं। अब वो इंशाल्लाह अभी एक 15-20 दिन में चालू होता हो और उसमें वो लेडीज़ के शौचालय भी एक है वहाँ, आप देखे होंगे वो भी शायद। हाँ वो भी बनाए हैं परसों। अब वो कनेक्शन वो काम चलने की वजह से वो कनेक्शन कट है, बॉडी में का पानी निकाल रहे हैं वजह से। और सने मेरे ऐसे क्या है वो शौचालय को 21 लाख रुपये सैंक्शन है। शौचालय भी हो रहा है और समुदाय भवन भी हो रहा है। सलामी एरिया में जो है अभी तक वहाँ चंद गलियों में सीसी रोड भी नहीं हुआ है। सलामी एरिया, पेटी बोडी, इंदिरा नगर, और जब हुआ भी है तो वो सही मानों में नहीं हुआ है। ये अभी वो बालू बंद होने की वजह से ज़रा काम हेल्डअप हुआ है वो, फिर इंशाल्लाह वो बालू चालू होने के बाद वो भी काम मुकम्मल हो जाएगा। नन्ना बाजार में भी यही प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर जो है सीसी रोड बनाए हैं, ड्रेनेज लाइन नहीं छोड़े हैं, आप गटर की लाइन आजू बाजू पानी जाने के लिए वहाँ भी नहीं छोड़े हैं। और वहाँ पर एक बोर है, बोर में क्या है सिर्फ 1 घंटा या पौना घंटा पानी आता है और वहाँ के तमाम लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वहाँ बड़ी समस्या पानी के रास्ते की है और शौचालय की भी है। वहाँ पर भी आप शौचालय नहीं बनाए, वहाँ भी जगह की कमी की वजह से वहाँ शौचालय नहीं बन पाए। और उसमें क्या है वो पीछे जो रुकमांग साल है वो माल की प्रॉपर्टी है,
और उसकी तरफ से हमें वो लाइन ले जाने की ज़रा थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है वहाँ। बोर की समस्या है और हमें वो बोर का हैंडपम्प निकाल को सबमर्सिबल मोटर उतारे वहाँ, मोटर उतार को पानी का पाइपलाइन का पाइपा बटा को भी हमें इसे ये करें तो बोर के पानी कम होने की वजह से वो घंटा 1.5 घंटा चल रहा हो बस। अंबर खाने के पास मेन रोड पर जो है आपकी भी वहाँ पर 2 गलियाँ आते हैं, तो वो कच्ची माल के पास जो नल है, नल वहाँ पर भी बड़ी समस्या है। इंशाल्लाह वो भी अभी 1 महीने 15 दिन में काम चालू होता है, वो भी रोड का भी और नल का भी हुआ। KHP कॉलोनी का गार्डन जो है बहुत खस्ता हालत में है, सब कांटे वराटे वहाँ पर उठे हैं, लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो अभी उसका डेवलपमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी वो पीर से चालू होगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो झाड़ी भी लगा रहे हैं हमें वहाँ, झाड़ी भी लगा रहे हैं और बोर भी मार रहे हैं एक, तो पानी की किल्लत होने की वजह से बोर भी नहीं मार पाए अभी बोर भी मार को अब झाड़ी बिठा को उसे भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मैंने तो आप तक अगसबाड़ का एरिया आता है, वो मेरा एरिया आता है, वो इधर उसको एरिया आता है, मैं तो आज तक मैं हमारे ज़बान पर नहीं आया, फिर भी अगर लोग बोल रहे हैं तो इंशाल्लाह हम वे से जल्द वो काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे छोटे मोटे गलियों में अभी थोड़ा बहुत आपका काम बाकी है, CC रोड का छोटे छोटे गलियों में अलग आपका काम दूसरी तरफ अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ CC रोड छोटी छोटी गलियों में बाकी हैं। अगर आप एक नज़र जाकर सर्वे कर देखेंगे तो वो भी काम ठीक है, इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करके वो भी जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। अब बी न्यूज़ वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे पास आए और हमारे डेवलपमेंट हमारा देख ले, और जहाँ हम नहीं गए थे हमारे जाने के अवसर तुम्हें हमारा भी रास्ता बताए कि जाओ वो भी काम करो, लोगों की तकलीफ़, और तुम्हारा बहुत अच्छा न्यूज़ काम कर रहा है और देख रहे हैं, हमें भी तुम्हारा बहुत अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, ये न्यूज़ 1 नंबर पे आएगा हमारा इंशाल्लाह, ये कहना है। ये थे वार्ड नंबर 20 के कारपोरेटर। तो हमने हमारे रियलिटी चेक के दौरान जो भी समस्या लोगों ने हमें बताई, उनकी समस्याओं को हम हमारे कारपोरेटर साहब के सामने रखें, और उन्होंने हमें वादा किया है और आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द जाकर जो है उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। जब हमने इस वार्ड से संबंधित समस्याओं को वार्ड नंबर 22 के कॉरपोरेटर श्रीमती महबूब बी दराक्षी के सामने रखा, तो उनके बेटे अनवर दराक्षी, जिन्हें इस वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने हमें आश्वासन देते हुए कहा कि हमसे जितना हो सकता था मैंने काम किया है, और भी कुछ काम चल रहे हैं जो जल्द ही मुकम्मल होंगे। फिर भी आपके ज़रिए से बताए गए जनता की समस्याओं को मैं तुरंत हल करने की कोशिश करूंगा। एक सुझाव हम कॉरपोरेटर को देना चाहेंगे कि आप एक कॉन्टैक्ट नंबर खास करके वार्ड की जनता के लिए रखें, और वार्ड में जगह जगह पर यह नंबर लिखवाएं, जिससे आपकी वार्ड की जनता और आप में एक अच्छा रिश्ता बना रहे, और जनता अपनी समस्या आपको सीधे सीधे बताएं। जनता से भी हमारी एक अपील है कि आप लोग पीने के पानी को ज़ाया ना करें, क्योंकि अक्सर कई जगहों पर हमने देखा कि जब भी नल से पानी आता है, ज़्यादातर पानी रास्तों पर बहता नज़र आता है। जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर नलों को टोटियाँ ही नहीं होती, और कचरे को कूड़ेदान में ही डालें, खुले जगहों पर ना फेंकें। इससे लोगों को भी परेशानी होगी और आपको भी। आपके घर के आसपास का माहौल गंदा रहेगा तो इससे बीमारियां भी फैलेंगी। तो ये था वार्ड नंबर 20 का रियलिटी चेक। हमने वार्ड नंबर 20 की हकीकत आपके सामने रखी है, यहाँ की समस्याओं को भी दिखाया और विकास को भी। अब फैसला आपको करना है कि वार्ड नंबर 20 के कॉरपोरेटर हीरो हैं या जीरो।